गुड मॉर्निंग छात्र और छात्राओं। आप YouTube पे अनके प्रगति पथ कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलते हैं हम लोग कक्षा 8 क्लास में, और आज पढ़ाया जा रहा है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में क्या व्यंजन वर्ण। इससे पहले वीडियो मैंने छोड़ा था हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, और जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर के उस वीडियो को देखिए, पढ़िए और समझिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। कक्षा कितना का है? 8 क्लास का। किस चीज हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे? संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्ण का। तो चलते हैं हम लोग बारीकी से समझेंगे। प्रश्न, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। हम लोग देखे कि स्वर कितना है, कि हम लोग कितना स्वर था उसमें, कितना स्वर था? 13 स्वर था। वही स्वर की सहायता से हो, यानी व्यंजन के उच्चारण किसकी सहायता से हो? स्वर की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे कि 33 आखिर कैसे है। यानी क से कवर, कवर में क, ख, ग, घ, अंग। यानी बचपन में आप लोग पढ़े होंगे क से कवर्ग, फिर च से चवर्ग। देखिए आराम से समझिए। और ट से टवर्ग, और तो से तवर्ग, प से पवर्ग, प फ ब भ म। अब देखिए अंत अस्त य रो लो वो, ये कितने हैं? 4। और उसमें कितने हैं? तालब स, मूर्धन स, दंत स, ह। ये भी कितने हैं? ये 4 हैं। अब मान लो ये टोटल हो गया कितना? 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 8, 25 और 8 काउंटिंग कर लो। 25 और 8 को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? यही 33 क्या है? व्यंजन है। व्यंजन कौन सी है? व्यंजन वर्ण है। समझ में आ गया? इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग जानेंगे अनुस्वार क्या है। प्रश्न में जानेंगे अनुस्वार क्या है, और उत्तर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अनुस्वार के उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से उच्चारण होगा, यानी नाक से ध्वनि निकलेगा। अब फिर प्रश्न क्या है? विसर्ग क्या है? विसर्ग क्या है? विसर्ग का उच्चारण आधा ह से होगा। क्या होगा? आधा ह के समान होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को देखिए। स्पर्श, क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श कहा जाता है। यानी स्पर्श वर्ण कहाँ तक कहा जाता है? यानी क से लेकर के म तक, यानी कर्म से लेकर के मृत्यु तक की बात कहा जाएगा। और उसके बाद अंत अस्त में क्या आएगा? य र ल व को कहा जाता। क्या कहा जाता? अंत अस्त कितने हैं? 4 हैं। और उसमें कितने हैं? 4 हैं। तालब स, मूर्धन स, दंत स, ह को कहा जाता है उसमें। उसके बाद घोष, घोष वर्ण के तृतीय, यानी क ख ग, ग हो गया तृतीय। उसके बाद चतुर्थ, घ भी हो गया चतुर्थ, यानी सबका। जैसे क ख लिखे कवर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का, सारा का तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग और पंचवर्ण, यानी और उसमें क्या रहेगा? य र ल व और ह। ये क्या है? घोष है। पूछता है एग्जाम में संस्कृत व्याकरण में, ये पूछता है घोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है। उसके बाद अघोष वर्ग के प्रथम, यानी जैसे क हो गया, च हो गया, ट हो गया, तो हो गया, ये प हो गया, ये क्या हो गया? प्रथम हो गया। और द्वितीय, उसके बाद ख, छ, ये सारा चीज वर्ण तथा तालब स, मूर्धन स, दंत स, अघोष वर्ण हो गया। उसके बाद अल्प प्राण, कौन प्राण? अल्पनान।
वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम यो रो लो वो वन अल्प प्राण कहा जाता है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जा रहा है कक्षा 8, पूरा बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि सर कितने अच्छे से बता रहे हैं और कितने अच्छे से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एनके प्रगति पथ।